नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। Q2 ऑफ FY26 के कुछ फाइनेंशियल्स के नंबर्स आ चुके हैं। आई हैव मेड अ नोट ऑफ दोज नंबर्स एंड उन नंबर्स के पीछे की स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। एंड माइंड यू कि ये फुल रिजल्ट्स नहीं है, ये बस क्वार्टरली अपडेट से तो होता ही है कि कुछ गिने चुने कंपनी जैसे कि फाइनेंशियल्स या कोई रिटेल्स कंपनीज हो गए, वो जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है तो बस एक अपडेट का नंबर दे देते हैं, मोटे मोटे नंबर्स दे देते हैं, जैसे कि रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ या फाइनेंशियल्स के केस में डिपॉजिट्स कितना ग्रो हुआ या एडवांसेस या उनकी लोन बुक कितनी ग्रो हुई। तो ये बस ब्रॉडर नंबर्स के बारे में एक बस डायरेक्शनली पता चलता है हमको कि बिजनेस कैसे किया फॉर द पास्ट क्वार्टर्स। तो कुछ फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो आई जस्ट नेम अ फ्यू कंपनीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो एक हम उज्जीवन के बारे में बात करेंगे, सूर्योदय फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे, बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे, इंडसइंड बैंक के बारे में बात करेंगे और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में थ्रू आउट ऑल द बैंक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है एंड दिस इज अ वेरी कंसिस्टेंट ट्रेंड अक्रॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो अगर मैं आपको बताऊं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर catering to the bottom of the pyramid. So माइक्रो फाइनेंस कहीं ना कहीं उनका एक कोर डीएनए है उन बिजनेसेस का, क्योंकि इसी कस्टमर बेस पे उन्होंने एक बिजनेस ग्रो किया है और वहीं से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो चुके हैं। लेकिन हुआ ये था कि पिछले जब माइक्रो फाइनेंस साइकिल व्हेन इट वेंट बस्ट बैक इन 2024, जब 2024 में अगर आप 2021-22 में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ग्रोथ देखें तो वो मतलब 25% 30% काइंड ऑफ लोन ग्रोथ उनके हो रहे थे। लेकिन सडनली 2024 में स्लिपेजेस आना स्टार्ट हो गए, बहुत लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, कहीं फ्लड्स हुए थे या कहीं नेचुरल कैलामिटीज की वजह से या कहीं और रीजंस की वजह से माइक्रो फाइनेंस साइकिल एक बस्ट हो गया था 2024 में। और फिर कई सारे बड़े बड़े कंपनीज ने लॉस देना चालू कर दिया था, लॉस रिपोर्ट करना चालू कर दिया था, डिसबर्समेंट्स उन्होंने बंद कर दिया था। सो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था फॉर दी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। एंड नाउ विद दैट बैकग्राउंड जो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, कहीं ना कहीं उनका जो पोर्टफोलियो था, इट हैड चंक ऑफ इट वाज माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो। सो जैसे मैंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस उनका डीएनए, कोर डीएनए ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दे आर moving away from the previous I mean their microfinance portfolio. They are moving towards the secured asset portfolio. So from microfinance portfolio they are moving towards secured assets like vehicle loan दे रहे हैं, कोई affordable housing finance loans दे रहे हैं। So ये सारा ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन इट हैज डिलीवर्ड ओवरऑल लोन ग्रोथ ऑफ 14%। अगेन यहाँ पे भी सेम ट्रेंड है। अगर आप देखें तो उनका एमएफआई का बुक दे आर रिड्यूसिंग। तो डिसबर्समेंट्स, इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट जो भी हो रहे हैं वो सारे एमएफआई के बुक में नहीं हो रहे। एमएफआई माने माइक्रो फाइनेंस, तो माइक्रो फाइनेंस में वो कोई भी डिसबर्समेंट नहीं कर रहे। इंक्रीमेंटल जो भी उनके लोन्स है वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की तरफ नहीं जा रहे, वो सारे लोन्स सिक्योर्ड बिजनेस में जा रहे हैं। जैसे कि वो आई थिंक दे आर गोइंग मोर इनटू व्हीकल लोन्स या ऑल द लोन्स दैट आर सिक्योर्ड बाय द एसेट्स, दोज आर द लोन्स दैट दे आर फोकसिंग ऑन। सो ये सारे बिजनेसेस आई मीन दे आर सेफ। ये इस टाइप के लोन्स आर प्रीटी सेफ, क्योंकि अगर बंदा डिफॉल्ट भी करता है तो भी उसका एसेट तो मॉर्गेज है बैंक के पास। लेकिन ये लोन्स में दे आर वेरी लो मार्जिन लोन्स, क्योंकि अगर बंदा अपना एसेट किसी के पास गिरवी रख रहा है तो देन ही इज नॉट विलिंग टू पे फॉर द हायर यील्ड्स। माइक्रोफाइनेंस दे आर अनसिक्योर्ड बट दे आर वेरी हाई यील्डिंग लोन्स। सो दैट इज नॉट द केस विद द अनसिक्योर्ड लोन्स। सो आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। सो आई मीन एक तो उज्जीवन हो गया, द सेम स्टोरी इज पैनिंग आउट इन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एज वेल। सो इक्विटास के केस में भी द लोन ग्रोथ वाज नॉट ग्रेट, क्योंकि बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन बोथ ऑफ देम इज माइक्रो फाइनेंस, और वो माइक्रो फाइनेंस का
पोर्टफोलियो ही वो लोग ग्रो नहीं कर रहे, वो माइक्रो फाइनेंस के अलावा जो बाकी पोर्टफोलियो है विच इज इनटू सिक्योर्ड, दे आर ट्राइंग टू ग्रो दैट पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो. सो वहाँ पे दे आर ग्रोइंग लाइक 80-100% का भी ग्रोथ आ रहा है, बट एज अ परसेंट पूरे लोन बुक में तो वो बहुत छोटा पोर्शन है. और इवन इफ दे आर ग्रोइंग इट एट 100%, दैट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सिग्निफिकेंट लोन ग्रोथ. सो दैट इज हैपनिंग. Even in case of Equitas, the advances growth was just like 9%, 8.6% to be precise. But दोनों के केस में एक इंटरेस्टिंग है कि दोनों अपना डिपॉजिट्स काफी फास्ट बढ़ा रहे हैं. देयर डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग फास्टर देन देयर लोन बुक ग्रो, सो विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि यही है ना कि दे आर सक्सेसफुली ग्रोइंग देयर डिपॉजिट बेस. इट इज ओनली हेल्पिंग देयर टू लोअर देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स. अभी ये सब बहुत जार्गन लगता होगा आपको कि मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में we will talk about these things more. I will try to explain and come up with more explanatory videos of what these exact terms mean when it comes to the analyzing a financial company. So coming back to Equitas, तो Equitas के केस में भी the microfinance business was that business was pretty slow. वहाँ पे in fact उनका growth was -40%. सो जितना उन्होंने लोन बुक ग्रो करना चाहिए था, जितना उनका लोन बुक था उससे 40% वो एक्चुअली कम कर रहे हैं देयर माइक्रो फाइनेंस बुक. ऑन द अदर हैंड जो नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक है, that non-microfinance book has grown by 17.5%. So this entire picture is translating to 8.6% का mediocre growth in its overall advances. CASA ratio for both these banks are really good, क्योंकि they are increasing their deposit base, तो उनका CASA ratio is actually getting better. In Equitas case it's quite impressive, क्योंकि 31% का CASA ratio उनका हो चुका है. coming to the next bank, which is the Suryodaya Small Finance Bank. तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है. I think this was one of the bank which was इनको माइक्रो फाइनेंस का काफ़ी बड़ा झटका बैठा था जब माइक्रो फाइनेंस का साइकिल टर्न हो गया था. व्हेन आई से साइकिल टर्न हो गया था, बेसिकली जो सारे लोन्स थे, जो लोगों ने लोन्स ले रखे थे, वो सारे लोन्स पे लोगों ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था. तो इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स केस advances growth was 23%, which was quite good, and it was equally supported by the deposit growth of 35%. So CASA deposit इनके केस में grew 57%. So CASA deposit, जैसे मैंने पहले बोला, they help in low cost deposit to a bank. So बैंक का धंधा क्या है? बैंक का बिजनेस ये है कि पैसा एक हाथ से लेना in form of deposit and lending to the people. सो जो वो लेंड कर रहे हैं, लेंडिंग के केस में दे आर लेंडिंग एट अ हायर रेट एंड दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एट अ लोअर रेट. और जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, ये तो बहुत सस्ता होता है. दे हार्डली पे यू एनी इंटरेस्ट फॉर दैट दोज काइंड ऑफ डिपॉजिट्स. सो व्हेनेवर अ बैंक इज ग्रोइंग इट्स कासा डिपॉजिट्स, इट्स अ गुड थिंग. सो ये तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो जिसके बारे में मैंने बात किया, उज्जीवन, सूर्योदय और इक्विटास, इन तीनों के केस में ये ट्रेंड काफी सिमिलर है. Although in Ujjivan and Equitas case, the microfinance portfolio is shrinking and non-microfinance portfolio is growing. Okay, so that is the thing. And सूर्योदय के केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने कुछ 300 करोड़ के आसपास का रिकवरी किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने लोन्स पे इंश्योरेंस किया हुआ था, और वो इंश्योरेंस का पैसा क्योंकि लोन डिफॉल्ट हो गए, तो वो 300 करोड़ उनको एज ए इंश्योरेंस क्लेम उनको वो पैसा वापस मिल रहा है. अब उस इंश्योरेंस के केस में डिटेल में नहीं जाएंगे, विल गो इनटू दैट अगेन व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट माइक्रो फाइनेंस. बट अभी के लिए समझ लीजिए कि उनको 300 करोड़ का पैसा जो उनका डूब गया था, उनको वैसे ही मिल रहा है. सो दैट इज अ गुड थिंग इन केस ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. कमिंग टू द नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. यहाँ पे द एडवांसेस ग्रोथ वॉज क्वाइट गुड. सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज वन ऑफ द बैंक विच एक्वायर्ड अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी कॉल्ड एज फिनकेयर. और अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि उन्होंने पीक ऑफ द साइकिल में वो कंपनी एक्वायर करी थी. सो दैट एक्चुअली उसके बाद जब माइक्रो फाइनेंस साइकिल टर्न हुई और डिफॉल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, तो इनको काफ़ी बुरी तरह से हिट किया था. एक्चुअली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज ग्रोइंग एट अ गुड रेट, बट देन जस्ट एक्विजिशन ऑफ दैट माइक्रो फाइनेंस कंपनी हिट देयर एंटायर बैलेंस शीट. सो इनके केस में भी
Advances were growth was quite good. Deposit growth was also 21% almost. CASA deposits हालांकि सिर्फ 11% ग्रो हुए थे, and their CASA ratio altogether has declined from around about 31% to 29%. चलो फिर अब now that we have talked about these small finance banks, अब हम बात करते हैं जो बड़े बैंक्स हैं उनके बारे में. अब बड़े बैंक्स यानी कि ख्याल में तो एक सबसे बड़ा बैंक आता है विच इज़ दी HDFC बैंक. और मार्केट का एक टाइम का चहीता बैंक था ये HDFC बैंक, लेकिन आजकल मतलब जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ग्रोइंग, इट इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट. एक टाइम पे तो ये मीम स्टॉक बन चुका था. सो इन केस ऑफ HDFC बैंक मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ. इसके एडवांसेस 10% से ग्रो हुए, डिपॉजिट 15% से ग्रो किया, और इसका कासा डिपॉजिट्स ग्रू बाय अराउंड 7%. अब ये नंबर्स डेफिनेटली दीज नंबर्स आर लेस एज अ परसेंटेज, बट अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलें तो मैं आपको बोलता हूँ कि HDFC बैंक ने लास्ट ईयर से इस ईयर तक 2.5 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन मतलब लगभग 2,500 करोड़ के लोन्स, लोन बुक 2,500 करोड़ से अपना लोन बुक बढ़ाया है पिछले साल से. मतलब सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक लगभग 2,500 करोड़ से उनका लोन बुक बढ़ा है. लेकिन HDFC बैंक अब इतना बड़ा हो चुका है कि इतना ज़्यादा लोन डिसबर्स करने के बावजूद भी उनकी ग्रोथ सिर्फ 10% है, और 10% को मार्केट में कोई खास भाव नहीं देता है. सो दैट इज द थिंग विद HDFC बैंक बिकॉज ऑफ इट्स merger with HDFC Limited, which had home loan book, and HDFC Bank, which was primarily credit card and auto loans. This merged entity is so big now as कि इसको अभी ये हाथी हो चुका है, तो it can't move at a rate of cheetah. So that is the thing. But अगर आप absolute terms में देखेंगे तो it's quite impressive कि इस बेस पे भी अगर वो 10% से ग्रो कर पा रहे हैं, if they are able to disburse loans at that kind of rate, it's good, right? But yeah, again, I mean, that market doesn't work that way. Market को चाहिए कि there should be a faster growing engine. So yeah, I mean, that is the thing. एक और बैंक है जिसके बारे में बात करना, I mean, मैं नोट्स बनाना भूल गया, and that is CSB Bank. So CSB Bank, I'm going slightly off topic now because we are talking about other bigger banks. CSB Bank is actually doing a good job. It is growing at the rate of like I think इस बार उनका 29% के आसपास कुछ लोन ग्रोथ आया है, and that is quite good. मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ CSB बैंक के बारे में. सो स्टे ट्यून. हम लोग CSB बैंक के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे. विल लर्न मोर अबाउट दैट बैंक एंड हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट it is getting right, what are the things that it could get right even further so that it gets the valuation that it deserves. So okay, we'll cover CSB Bank in the next in next videos, in upcoming videos, not the next, probably in the upcoming videos. Next हम लोग बात करते हैं दो ऐसे बैंक्स की जिसके बारे में मार्केट इज नॉट लाइकिंग दोज बैंक्स एट ऑल एंड फॉर ऑल राइट रीजंस. सबसे पहला है बंधन बैंक. तो जैसे बंधन बैंक के केस में दे ग्रू देयर लोन बुक एट ओनली 7.2%, एंड इट वाज डेफिनेटली, आई मीन, अगर HDFC बैंक इतना बड़ा होने के बाद भी 10% से कर रहा है तो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद द बंधन बैंक, विच इज ओनली ग्रोइंग इट्स लोन बुक एट 7%, राइट. इनका डिपॉजिट्स भी सिर्फ 11% से बढ़ा है. कासा रेशो भी गिर गया है फ्रॉम 33% टू 28%, और उनका कासा डिपॉजिट्स वर लाइक -6.5%. I mean, these are no way close to kind of numbers that one would want to look at, right? So, I mean, I don't know what's happening with Bandhan Bank. एक टाइम पे मैं भी उस बैंक से थोड़े होप्स रखे थे मैंने, but it never panned out, right? So that's the thing, right? Let's see how it goes. Nothing much to talk about Bandhan Bank, right? Similar cases with the IndusInd Bank. IndusInd Bank के केस में अगर आपको, I mean, it was a big headline, so I'm sure आप सबको पता ही होगा कि this was the bank which had come up, एक अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी उनके बुक्स में मिली थी. उसके बाद उसके CEO CFO ने रिजाइन कर दिया था. So बहुत सारी चीज़ें, all things went bad for IndusInd Bank, and since then things have only been going south. Abhi, let's see the new CEO how he like moves things forward. But right now the bank is into a very very transformative stage. तो अभी तो कुछ खास expectation रख भी नहीं सकते उस बैंक से. So like
एडवांसेस ग्रोथ वॉज अगेन इन लाइन विथ बंधन बैंक. बंधन का 7% था, इसका 8% है. और डिपॉजिट्स डिग्रू, क्योंकि डेफिनेटली जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो आप आपका पैसा ऐसी बैंक में रखना चाहोगे, राइट? सो दैट गिव्स द आंसर कि व्हाई द डिपॉजिट्स डिक्लाइन बाय -5%. एंड द कासा रेशो वाज अगेन लाइक, अब इंडसइंड बैंक का कासा रेशो इज 31% एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 31% है. सो आई मीन इट इज इन लाइन विद अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आई मीन इंडसइंड बैंक हैज बीन देयर फॉर such a long time, right? So we are hoping that things become well for IndusInd Bank. And no bank, I mean कोई कंपनी ऐसे बुरी या अच्छी नहीं होती है. अगर कल को IndusInd Bank अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करना चालू करे, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग बेटर, तो व्हाई नॉट? वी एज एन इन्वेस्टर वी आर अपॉर्चुनिस्टिक, राइट? जहाँ जहाँ पे भी हमको ग्रोथ नजर आएगी, जहाँ जहाँ पे भी हमको दिखेगा कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, वी विल लैच ऑन टू इट, राइट? सो ये था. एक मैं सीएसबी बैंक के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने बात नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट द सीएसबी बैंक इज गेटिंग राइट. सो विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप कि ये अपडेट्स आपको हेल्पफुल थे. एंड इस अपडेट्स के बाद आपको ये पता होगा कि कौन से बैंक में क्या चल रहा है. हालांकि मैं अगर बैठूँ और इन सारे बैंक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो let's keep it till here. We have just talked about their Q2 numbers, and जब results आएंगे तो definitely I'll talk about each and every bank, उनके कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने क्या स्पेसिफिक इनसाइट्स दिए, उसके साथ भी I'll come and you know. So I hope this video added value and आपको इससे कुछ सीखने को मिला, कुछ पता चला. और अगर yes तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का. मेरा प्लान है कि आई शुड बी आई बी कमिंग अप विद दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस. स्पेशली अब ये Q2 में तो आई वांट टू बी कंसिस्टेंट. जितने जितने भी मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, जितने जितने भी मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कॉन कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, आई वांट टू शेयर माई इंसाइट्स, ऑल द इंसाइट्स दैट आई हैव विद यू गाइज. सो या keep me motivated by pressing that like button, subscribe button, and thank you so much, and I will see you in the next video. Till then, take care.